सर 8% रिजल्ट ही क्यों आता है, मतलब 92% बच्चा फेल क्यों होता है? उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि 8% या 10% बच्चा ही ऐसा है जो सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेहनत कर रहा है, मैंने ये कहा है वो सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहा है। तो सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना बहुत जरूरी है इस प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। नहीं तो सिंपल सी बात है सर, आपके सामने हर बार रिजल्ट आता है और 10 या 12% आता है और हर बार 90% बच्चा 88 बच्चा फेल होता है। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट बार बार फेल कर रहा है। आंसर इज नो। प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक अलग बात है कि हम अपनी कमी को अगर किसी के ऊपर थोप सकते हैं तो वो सबसे इजी काम होता है जी। हम अपनी कमी को टीचरों पे थोप देंगे, पेरेंट्स पे थोप देंगे, कोई ना मिले तो भगवान पे थोप देंगे। तो जितनी बार आप थोपोगे उतनी बार आप फेल हो जाओगे। जब तक आपको अपनी कमी पता नहीं लगेगी तब तक आप पास नहीं होगे, बस ये बात ध्यान देना। और प्रॉब्लम क्या, आजकल हम एक्सक्यूज देने वैसे आ गए हैं। तो जब तक आप प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर एक्सक्यूज देने बंद नहीं करोगे ना सर, तब तक आप पास नहीं होंगे, बस ये बात है। और जब तक, मैं दोबारा कह रहा हूं, सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत नहीं करोगे तब तक भी आप पास नहीं होगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बात बताओ, आप सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत कैसे की जाती है वो भी थोड़ा सा बता दो। सिंपल सी बात है सर, अगर आप इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आ चुके हो तो आपको पता है ना, आपको स्टार्टिंग से पता होगा रिजल्ट कितना आता है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता स्टार्टिंग से हमें प्लान करने चाहिए कि आज हमारा बैच अगर स्टार्ट हुआ, ये बैच कब तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए? लास्ट के कम से कम 2-2.5 महीने हमारे सेल्फ स्टडी के लिए होने चाहिए। लास्ट में कम से कम हमें 5 से 6 टेस्ट हर पेपर के देने जरूरी हैं। 4 से 5 रिवीजन हर पेपर की होनी जरूरी है। हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। हमें स्कैनर करने बहुत जरूरी है। हमें क्लास के साथ साथ क्लास की रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, उन चीज़ों को इग्नोर करके लास्ट के 2 महीने में हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चा कहता है सर मैराथन से रिवीजन कर लें, 10 घंटे की रिवीजन क्लास से रिवीजन कर लें, सर कौन कौन से क्वेश्चन कर लें, कौन कौन से चैप्टर कर लें। आपने मजाक बना रखा है यार प्रोफेशनल कोर्स को। मैं सही बता रहा हूँ, आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, प्रोफेशनल कोर्स मजाक नहीं होते यार। मतलब क्या लास्ट के एक महीने में आप CA CS CMA की डिग्री लेना चाह रहे हो? मतलब पागल है दुनिया। तो पूरे 9 के 9 महीने पढ़ रही है। जो रैंक होल्डर भाई साहब पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं। फिर बच्चा कह रहा है उनके रैंक कैसे आ रहे हैं? फिर बच्चे के मुंह से क्या निकलता है, उनकी किस्मत अच्छी होगी तो रैंक आते हैं। सर कहना बहुत आसान होता है, आप उनको सफल होते देखे। सफलता से पहले की मेहनत कोई नहीं देखता। उनके पैरों में छाले कितने हैं वो कोई नहीं देखता। वो दिन रात पढ़ रहे हैं वो कोई नहीं देखता। बस आपके मुंह से निकल जाता है उनकी किस्मत अच्छी होगी। तो किस्मत भाई साहब मेहनत से ही बनती है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो किस्मत कैसे बन जाएगी? मेहनत करनी ही नहीं, फिर हमने बाद में एक्सक्यूज देने हैं, भाई इसने सही नहीं किया, हमारे साथ ये हो गया था, हमारे पास ये हो गया था। तो जितने मर्जी एक्सक्यूज दे लो सर, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना तो दुनिया आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करेगी। तो अभी भी दिसंबर में काफी टाइम बचा है। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं थोड़ा सा ना भावुक रहता हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी है ना, मुझे लग रहा है बहुत सारा बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है। और बच्चा पता नहीं मेरे को सही डायरेक्शन में कैसे आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, पॉजिटिविटी स्प्रेड ही नहीं होती। आपको मैंने पहले भी कहा था ना, अगर मैं यहाँ पे मुजरा करके दिखा दूंगा ना, आप ये वीडियो वायरल कर दोगे। अगर इसमें किसी बच्चे के फेवर की बात होगी, आप खुद देख के बैठ जाओगे, हर बच्चे को दिखाओगे नहीं, क्योंकि आपको डर है कहीं हर बच्चा पास ना हो जाए। तो ये तो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। और जब तक पॉजिटिविटी स्प्रेड नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा सर। और जब तक बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ सर कि आप सही डायरेक्शन के अंदर अगर मेहनत करोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप मेहनत कर क्या रहे हो, आप पास नहीं हो सकते। और हमेशा हर बार ही रैंक आते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेरे से पढ़े हुए बच्चों के रैंक आते हैं। तो सबसे बड़ी मूर्ख बात होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे से पढ़े हुए बच्चों के रैंक आते हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाया, बाकी पेपर और भी होते हैं। और 5% रोल अगर टीचर का होगा, 95% बच्चे का रोल होगा, उसके पेरेंट्स का रोल होगा। उसके मम्मी पापा दिन रात जागे होंगे रैंक लेने के पीछे। सर आपको नहीं पता पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, आपको तो भी कुछ पता ही नहीं। सारा काम अगर खुद करना पड़ जाए ना, आपको फिर लगेगा भाई साहब काम कितना करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा पास हो रहा है या कोई बच्चा अगर रैंक लेके आ रहा है, तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरी वजह से रैंक आ गया, तो ये मेरे से मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि रैंक मैंने दिलवाया ही नहीं है। बच्चे की खुद की मेहनत थी, बच्चा खुद इतना कैपेबल। अगर वो मुझसे नहीं पढ़ता तो भी वो रैंक ही लेके आता, बस उसको मेरी सही डायरेक्शन मिल गई तो वो उसका और अच्छा रैंक आ गया। तो सिंपल उसको तो पहले से क्लियर ही था, उसका रैंक ही आना था सर। बस उसको ये था कि मैं विवेक सर से क्लास ले लूंगा तो बस और अच्छी बात होगी। आंसर इज नो। उसको ये नहीं पता कि 90% उसकी मेहनत है और 10% अगर हमारी मेहनत होगी, उसने अगर हमें क्रेडिट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना आएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करो, प्रॉपर प्लान तैयार करो। अगर आप चाहते हो कि मुझे उतने % में आना है तो प्लान आपको अभी से तैयार करने पड़ेंगे, तब आपका दिसंबर में रिजल्ट बढ़िया आएगा।
और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, ये कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करने की, ताकि मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चे के पास सही डायरेक्शन सही टाइम पर पहुंचे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हर बच्चे के निकलने बहुत ज़रूरी हैं। आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपके CS बनने की, या आप अगर CA कर रहे हो या CMA कर रहे हो, वेट कर रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उनको कुछ हमें करके दिखाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।